नमस्कार प्यारे शिक्षकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का इतिहास, जिसमें हम देखेंगे इतिहास का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती अगस्त 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो याद रखिएगा कार्बन 14 विधि से करते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। कार्बन 14 विधि से हम लोग किसी भी जीव का कितना साल पुराना है यह पता लगाते हैं। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है? तो याद रखिएगा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत अलग करती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? चावल का प्राचीन प्रमाण याद रखिएगा कोल्डी हवा से मिला है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे? तो याद रखिएगा प्रारंभिक औजार अधिकांश जो था पत्थर से बने होते थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पेशरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखिएगा पेशरा नामक स्थान जो है बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? पाषाण काल को याद रखिएगा 4 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है, भीमबेटका किस राज्य में अवस्थित है? भीमबेटका याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो सबसे पहले कुत्ता को जो है मनुष्य ने पालतू बनाया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? गेहूं का प्राचीन साक्ष्य याद रखिएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। मेहरगढ़ याद रखिएगा पाकिस्तान में है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है, चावल का प्रमाण भारत में कहां से मिला है? चावल का प्रमाण भारत में याद रखिएगा कोल्डी हवा से मिला है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? हड़प्पा कालीन स्थल याद रखिएगा हस्तिनापुर नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। बाकी मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल ये तीनों जो याद रखिएगा हड़प्पा कालीन स्थल है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है, किस शहर में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? बंदरगाह के अवशेष याद रखिएगा लोथल में मिले हैं। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? हड़प्पा सभ्यता याद रखिएगा ग्रामीण सभ्यता नहीं थी बल्कि शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज याद रखिएगा 1921 ईस्वी में हुई थी। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है, महास्नानगार किस नगर से प्राप्त हुआ है? महास्नानगार याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है, वेदों की कुल कितनी संख्या है? वेद याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है, पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त याद रखिएगा ऋग्वेद में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है, ऋग्वेदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था?
ऋग्वेदिक काल का प्रमुख व्यवसाय याद रखिएगा पशुपालन था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। महाजनपदों का विवरण जो है बौद्ध और जैन ग्रंथ से प्राप्त होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है। तो याद रखिएगा अंग महाजनपद जो है बिहार में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। महाजनपद की संख्या याद रखिएगा 16 है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी। तो याद रखिएगा अजातशत्रु की राजधानी राजगिरी थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन गणराज था। तो याद रखिएगा लिच्छवी जो है ये एक गणराज था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक याद रखिएगा ऋषभदेव थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है महावीर ने कब मृत्यु प्राप्त किया। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। जल मंदिर याद रखिएगा पावापुरी में अवस्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है सम्राट अशोक कहाँ का शासक था। सम्राट अशोक याद रखिएगा मगध का शासक था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है किसके उपदेश में सम्राट अशोक को प्रभावित किया। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के उपदेश जो है अशोक को बहुत प्रभावित किया। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया। तो याद रखिएगा कलिंग का युद्ध जीतने के बाद अशोक का जो मन है वो दुख से भर गया। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा। तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया। तो सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था। तो प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी याद रखिएगा पेशावर थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी। याद रखिएगा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है हरिसेन ने लिखा था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है हर्षवर्धन किस वंश का राजा था। हर्षवर्धन याद रखिएगा पुष्यभूति वंश का राजा था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है ऐहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है। ऐहोल अभिलेख याद रखिएगा नरसिंह वर्मन की प्रशस्ति है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई। तो सबसे पहले जो है पुराण की रचना हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है मध्य पाषाण काल में औजारों को क्या कहते थे। मध्य पाषाण काल में औजारों को याद रखिएगा माइक्रोलिथ कहते थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। माइक्रोलिथ इसलिए कहते थे क्योंकि मध्य पाषाण काल के हथियार जो थे वो छोटे छोटे थे, इसीलिए उसको हम लोग माइक्रोलिथ का काल कहते हैं। तो ये था क्लास 6 का इतिहास जिसमें हम बात किए 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती अगस्त 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।